हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान एंड विज्ञान पे। आज हम लेके आए हैं क्लास फोर्थ है, जो कि है प्रकाश का अपवर्तन। उस सेक्शन में हमें पढ़ना है कि लेंसों के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो। ठीक है, तो हमने इसकी पहले क्लासों में सब हर चीज पढ़ लिया था। जैसे अपवर्तन पढ़ लिया था, अपवर्तन के बारे में पढ़ लिया था। कुछ टॉपिक छूट गए हैं, जैसे कि अपवर्तनांक क्या होगा और क्रांति कोण एवं अपवर्तनांक के बीच में क्या संबंध होगा, वो चीजें हम इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा कुछ एग्जाम्पल भी रह गए हैं जिसको अपवर्तनांक जिसकी घटनाएं होती हैं, जैसे मरीचिका का बनना या और भी सारे एग्जाम्पल हैं, वो उनको हम इस क्लास में खत्म करेंगे। लेकिन उसको खत्म करने से पहले हम स्टार्ट, हमारा जो आज का मेन पहले फोकस रहेगा टॉपिक पे, वो रहेगा कि लेंस के द्वारा जो भी हमारे प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे कैसे बनते हैं, चाहे वो उत्तल लेंस से हो चाहे वो अवतल लेंस से हो। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो उस वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों के पास शेयर करें जो इसके लिए 10th की क्लास में इस साल अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। जल्दी से कॉपी पेन उठा लीजिए और लिखना शुरू करिए। क्या लिखेंगे? लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो हमारा पहला हेडिंग ही रहेगा, मेन हेडिंग क्या रहेगा? लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना, लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, यानी इमेज फॉर्मेशन बाय बाय द लेंसेज। ठीक है, यही हमारा मेन टॉपिक है, इसी को पढ़ना है हमें। ठीक है, तो इसमें हम बहुत दो तरह के लेंस होते हैं, अवतल और उत्तल। तो हमें पहले लेंस को पढ़ना रहेगा और वो पहला लेंस ही क्या है? पहला लेंस हमारा उत्तल लेंस। ठीक है, पहला लेंस है उत्तल लेंस, यानी हमारा क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, इसी लेंस के बारे में हमें पढ़ना रहेगा। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कॉन्वेक्स लेंस से। जल्दी से आप ये हेडिंग उतार लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे कि उन लेंसों से कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं इन। लेकिन इसके पहले अगर प्रतिबिंब के बनने के, तो आपने मिरर में भी पढ़ा था, यानी दर्पण में भी पढ़ा था कैसे कैसे प्रतिबिंब बनने के नियम क्या क्या होते हैं। उसी तरह लेंस में भी प्रतिबिंब बनने के नियम होते हैं। ठीक है, कि किसी भी मुख्य अक्ष के अगर कोई समांतर किरण जा रही है, किरण है, तो वो अपवर्तन के पश्चात कहाँ होके जाएगी? जिस बिंदु से जाएगी वही बिंदु क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा ये भी कि अगर अगर कोई बिंदु की मुख्य अक्ष पे स्थित किसी बिंदु के जा रही है, अर्थात वो फोकस से होके जा रही है और लेंस पे आपतित हो रही है, तो अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तीसरा नियम ये भी कहता है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण किसी लेंस के क्या प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी, तो अपवर्तन के पश्चात वो इधर उधर नहीं मुड़ेगी कि वापस उसी पाथ पे लौट आएगी। मतलब अगर वो सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, यानी हम प्रकाशिक केंद्र से अगर होके वो जा रही है, लेंस के किसी भी लेंस के अगर प्रकाशिक केंद्र से होके जा रही है, तो वो क्या होके जाएगी? वापस उसी पाथ पे लौट आएगी। किसके बाद? अपवर्तन के पश्चात। परावर्तन नहीं, परावर्तन तो मिरर में होता है, दर्पण में होता है। यहाँ पे क्या घटना होती है? लेंस में या किसी भी पारदर्शक मीडियम में प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है, क्योंकि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया था अपवर्तन। ठीक है, तो वही यानी तीन नियम होते हैं। पहला नियम बता दिएगा कि अगर समांतर जाएगी मुख्य अक्ष के, तो जिस बिंदु से अपवर्तित होकर गुजरेगी वही फोकस होगा, यानी फोकस से होकर जाएगी। दूसरा, अगर फोकस से होकर कोई प्रकाश की लेंस पे जाती है, तो अपवर्तन के पश्चात कहां होकर जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, यानी समांतर हो जाएगी। किसके? मुख्य अक्ष के। तीसरा कहता है कि अगर किसी भी लेंस के वो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जा रही है, तो अपवर्तन के पश्चात वापस उसी पे लौट आएगी। ठीक है, तो ये तीन नियम है, इसको याद रखे रहिएगा। उसके बाद ही उसी के हिसाब से ये सारे लेंस के थ्रू, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो, उसके थ्रू हम सारे तरह के इमेज फॉर्मेशन पढ़ लेंगे, यानी प्रतिबिंबों का बनना पढ़ लेंगे। ठीक है, तो उसमें पहला हमारा प्रतिबिंब का बनना रहेगा, पहला ही रहेगा रूल में है। पहला है कि जब प्रतिबिंब कहां पे स्थित हो? अनंत पे। प्रतिबिंब जो हो, प्रतिबिंब वो कहां पे स्थित है? प्रतिबिंब अनंत पे स्थित है। कहां पे है? अनंत पर स्थित, अनंत पर हो। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट
सॉरी प्रतिबिंब कह रहा हूं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि वस्तु जो रहेगी वो कहां पे रहेगी। इसमें पहला रहेगा वस्तु क्या रहेगा, वस्तु अनंत पे स्थित हो, अनंत पर हो। ठीक है, अनंत पे स्थित हो यानी ऑब्जेक्ट लाइज एट इनफाइनाइट। ठीक है, ऑब्जेक्ट लाइज एज इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हमारा पहला है, यही नियम रहेगा। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे प्रतिबिंब, जब अगर प्रतिबिंब हमारा उत्तल लेंस के सामने अनंत पे स्थित हो तो उस उत्तल लेंस के थ्रू उस अनंत पे स्थित वस्तु का जो रहेगा वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। इसको हम दूसरे पेन से फिगर बनाते हैं आसानी से, जैसे अगर बनाया जाए। ठीक है, तो ये हमारा उत्तल लेंस हो गया। ये हमने लेंस को दो भागों में डिवाइड किया। अगर हम इसके बीच से जो लाइन जाएगी ठीक है, ये हमारी लाइन, तो इस बिंदु को हम क्या नाम देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर ओ नाम दिया जाता है। ठीक है, ओ नाम दिया जाता है। उसके बाद हम जाते हैं कि उत्तल लेंस में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि उत्तल लेंस में जो प्रथम फोकस होता है वो लेंस के बाएं साइड होगा और द्वितीय फोकस लेंस के दाहिने साइड होता है। ठीक है, तो ये हमारा f1 हो गया, ये इसी के सेम दूरी पे क्या होगा 2f1 होगा। ठीक है, यानी इसी को हम क्या कर सकते हैं, सेंटर C1 कह सकते हैं। ठीक उसी दूरी पे इतने पे क्या होगा f2 होगा और उसी के दुगनी दूरी पे क्या होगा 2f2 होगा, या हम इसको कह सकते हैं C2 होगा। ठीक है, ये हमने डिनोशन कर लिया। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ये मान लो हमारा इनफाइनाइट है, ये हमारा इनफाइनाइट प्लेस है, इसी पे हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, सिचुएटेड है, स्थित है। ठीक है, ये हमारा इसी पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा सिचुएटेड है। ठीक है, इसको हम O और O डैश बोल देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे ये हमारा ऑब्जेक्ट सिचुएटेड हो गया। अब इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें समांतर ही रहेंगी। ठीक है, ठीक है, तो समानांतर बना देते हैं। अब इस प्रकाश से चलने वाली किरणें समानांतर हो जाएंगी। ठीक है, क्या होगा, ठीक है, इधर से भी समानांतर चलेंगी। समानांतर चली, बाकी इनको हम डॉटेड से, दूर से आ रही है तो डॉटेड दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब प्रकाश की किरणें समानांतर चली तो आपने पढ़ा था कि नियम कि जब भी कोई प्रकाश की किरण समांतर चलती है तो अपवर्तन के पश्चात हमेशा फोकस से गुजरती है। ठीक है, तो हमारा F2 यहां पे है, यानी यहां से आसानी से वो क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी। ठीक है, यहां इंटरसेक्ट करेगी और इससे पास आउट होगी, पास ऑन होगी। ठीक है, इस तरह से हमने देख लिया। ठीक है, तो यानी जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं तो हमेशा अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरेंगी, फोकस से होके गुजर जाएंगे। इस तरह से हम देखेंगे कि अगर कोई वस्तु हमारी अनंत पे स्थित है तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरण समांतर होने के बाद जब अपवर्तित हो रही हैं तो F2 पे मिल रही है, यानी द्वितीय फोकस पे मिल रही है। तो इस तरह से अगर हम इस प्रतिबिंब के बारे में क्वालिटी बताएं कि ये कैसा कैसे बनेगा, तो हम अगर प्रतिबिंब की क्वालिटी बताएं कैसा होगा, ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, तो ये हमारा पहला इसका क्वालिटी क्या रहेगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा, यानी रियल होगा। ठीक है, रियल होगा। उसके बाद बात करें दूसरा क्या हो, कैसा होगा, तो आप खुद देखिए ये दूसरा कहां बन रहा है, द्वितीय फोकस पे बन रहा है, तो यानी जो प्रतिबिंब होगा वो कहां बनेगा, द्वितीय फोकस पे बनेगा, द्वितीय फोकस पे बनेगा। ठीक है, द्वितीय फोकस यानी F2 पे बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगर क्वालिटी पूछा जाए तो एक और क्वालिटी बता देंगे हम उस इमेज की, प्रतिबिंब की। कैसा होगा, पहली बात तो उल्टा होगा, क्योंकि वास्तविक अगर हुआ तो वो उल्टा होगा, एवं कैसा होगा, बिंदु के समान होगा, बिंदुवत होगा। ठीक है, बिंदुवत होगा, बिंदुवत होगा या बिंदु के समान होगा।
ठीक है। इस तरह से हम देखेंगे कि जो प्रतिबिंब है, अगर कोई वस्तु अनंत पे स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक रियल यानी द्वितीय फोकस F2 पे बनेगा तथा उल्टा एवं बिंदु के समान होगा, या इसको हम दूसरे भाषा में भी कह सकते हैं वस्तु से बहुत छोटा होगा। कैसा होगा? वस्तु से बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा, ये भी हम कह सकते हैं। अगर लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसको फटाक से आप बनाइए फिगर और फटाक से उतारिए, जल्दी से लिख लिए होंगे आप लोग। मिटा देते हैं, इसमें हम सब नहीं मिटाएंगे, कुछ ही कुछ मिटाएंगे क्योंकि थोड़ा सा फिगर बनाने में ये दिक्कत है। इससे अच्छा कि आप लोग अगले पेज पे बनाइएगा। ठीक है, मैं बस इसमें क्या क्या मिटाता हूं, कुछ कुछ चीजें हम मिटा देंगे। ठीक है, बाकी हम सब लिख देंगे वापस वैसे ही। ये लाइन हो गया, इसको हमने ऐसे मिला दिया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे स्थित क्या है, इसको दूसरे पेन से लिख देखते हैं। ये हमारा क्या है, F2 है। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब हमारा अगला रहेगा कि जब वस्तु कहां पे स्थित हो। अब जो बी वाला है, वस्तु कहां पे स्थित होनी चाहिए, वस्तु हमारी कहां पे स्थित हो, वस्तु अनंत एवं किसके बीच स्थित हो, F2 F1 के बीच स्थित हो, यानी 2 F1 के बीच स्थित हो। किसके बीच स्थित हो, 2 F1 के बीच स्थित। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2 F1। ठीक है, तो इसके बीच स्थित हो, तो हम यहां पर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए हम यहां पे ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यहां हमारा क्या है, इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट उसके बीच में स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा O हो गया और O डैश हो गया, यही हमारी वस्तु है। ठीक है, अब इससे चलने वाली जाहिर सी बात है, इसका स्केल का यूज करते हैं और इसको ब्लैक पेन से बनाते हैं। एक प्रकाश की किरण समांतर जाएगी। ठीक है, समांतर जा रही है। अब जब समांतर जाती है तो हमने पढ़ा था कि कहां से गुजरती है, फोकस से होके गुजरती है, तो फोकस से गुजर जाते हैं। ठीक है, फोकस से होके गुजर गए। ठीक है, यानी जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से होके गुजर जाएगी। ठीक है, अभी हमारा प्रतिबिंब बना नहीं है। अब एक दूसरा ऐसा प्रतिबिंब आएगा जो कहां से जाएगा, ऑप्टिकल हमारा सेंटर से होके जाएगा। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से चलिए लेके चलते हैं हम प्रकाश की किरण को, ऑप्टिकल सेंटर से होके चलते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से होके चलेंगे तो कहां से कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेंगे। अब देखिए, जब भी कोई प्रकाश की किरण, आपने पढ़ा था तीसरा नियम कि जब भी कोई प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से यानी O से होके जाती है तो क्या होगा, जब भी कोई प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी यानी प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो जैसे जाएगी, ठीक है, बिना किसी अपवर्तन के वो क्या हो जाएगी, सीधे निकल जाएगी। बिना कोई अपवर्तन, बिना किसी अपवर्तन के, ऐसा नहीं होगा कि वो अपने पाथ से इधर उधर डेविएट होगी, कुछ नहीं होगी, वो सीधे की सीधे क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ठीक है, और निकल के दूर चली जाएगी ऐसे। ठीक है, और ये भी प्रकाश की किरण दूर चली जा रही है। ठीक है, दूर चली जा रही है। अब हम देखेंगे कि ये दोनों प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पे कट कर रही हैं, यानी यही हमारा क्या बन जाएगा, यही हमारा उस प्रतिबिंब का, इसको ब्लू से लिख देते हैं, यहीं पे हमारा उस प्रतिबिंब का क्या हो जाएगा, उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, यानी यहीं पे हमारा उस प्रतिबिंब का, सॉरी, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी अब हम देखें, अगर हम इस प्रतिबिंब की क्वालिटी बताएं तो क्या बताएं, क्या बारे में क्वालिटी लिखना चाहें तो ये प्रतिबिंब के बारे में क्वालिटी क्या क्या बताएगा, तो देखिए क्या क्या बताएगा। प्रतिबिंब पहला क्वालिटी क्या होगा कि ये कहां पे सिचुएटेड होगा, तो ये हम कह देंगे कि ये प्रतिबिंब हम 2F2 के पास स्थित होगा, 2F2 के पास स्थित होगा। ठीक है, जो प्रतिबिंब होगा इस वस्तु का वो कहां पे स्थित होगा, 2F2 के पास स्थित है, या यूं कह सकते हैं कि F2 और 2F2 के बीच में स्थित होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा कि प्रतिबिंब कैसा है, ये हमारा देख रहे हैं कि ऐसे है और ये उसका उल्टा है, तो वास्तविक एवं क्या है, वास्तविक एवं कैसा है, उल्टा है, वास्तविक एवं क्या है, उल्टा है।
और क्वालिटी पूछा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, क्या ये वस्तु के बराबर है या छोटा है या बड़ा है, कैसा, देखिए इसको देखने के बाद और इसको देखिए कैसा लग रहा है, ये वस्तु से कैसा है, छोटा है, वस्तु से कैसा है, छोटा है, वस्तु से छोटा है, ठीक है, ठीक है। तो ये इतना हमने क्वालिटी देख लिया कि अगर कोई वस्तु अनंत एवं 2f1 के f1 और 2f1 और इनफाइनाइट के अनंत के बीच में स्थित है तो उसका प्रतिबिंब किसके पास बनता है, 2f2 के पास बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है एवं वास्तविक बनेगा, ठीक है। इसको भी फटाक से आप नोट करिए। अब हम मिटाते हैं। अब इसके बाद वस्तु देखिए कहां पे आएगा, अब धीरे धीरे वस्तु क्या हो रही है, लेंस के पास आती जा रही है, ठीक है, कैसी हो रही है, लेंस के पास आती जा रही है, तो देखते हैं पास आती है क्या होगा। ठीक है, तो अब इनको हम दोबारा जो जो गलतियां हुई हैं इनको हम सही कर ले, हम नहीं पूरा मिटा रहे हैं क्योंकि हम लोग को बनाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा वो लगता है, अब ये बन गया है तो इसी पे हम बना देते हैं। यहां पे क्या होगा, F2 होगा, ठीक है। अब हमारी वस्तु कहां पे स्थित हो जाए, अब अगला जो प्रतिबिंब रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो हमारा रहेगा जो C है, वस्तु कहां पे स्थित हो, वस्तु अब पास और आ गई और इतना पास आएगी कि वो 2f1 पर स्थित हो, 2f1 पर स्थित हो, ठीक है। और अगर आपने पिछली क्लासेस पढ़ी होंगी मिरर के लिए दर्पण में तो आप जरूर देखिएगा कि सेम वैसी स्थिति हो रही थी, ठीक है, एक बार अनंत पे और एक बार हम उसके बीच में, अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, सी के बीच में, और एक बार आपने सी पे देखा था, ठीक है। तो ठीक उसी तरह यहां पे भी वो काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम थोड़ा और कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमारी वस्तु कहां पे स्थित होनी चाहिए, 2f1 पे स्थित हो, ठीक है, कहां पे स्थित हो, 2f1 पर स्थित हो, तो देखिए हमने एक वस्तु को यहां बना है, ठीक है, 2f1 पे स्थित हो गई, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि वही फिर नियम कि अगर वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष की क्या है, समानांतर है, तो कहां से होके जाएंगी, फोकस से होके जाएंगी, ठीक है, वही पुराना नियम, फोकस से होके जा रही है, चलिए फोकस से होके गुजार देते हैं, ठीक है, फोकस होके गुजरी। उसके बाद एक और होगी ऐसी जो कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी, चलिए ऑप्टिकल सेंटर से भी गुजरते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएंगे, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजर रही है, ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरी। अब आप देखेंगे कि एक प्रकाश की किरण कैसी है, समानांतर है, तो वो कहां से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरी है, और एक प्रकाश की किरण लेंस के ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशी केंद्र से जाएगी, तो आपने पढ़ा था कि बिना किसी अपवर्तन यानी बिना किसी दाएं बाएं मुड़े वो जैसी थी सीधे निकल जाएगी, और ये जब निकली तो ये दोनों प्रकाश की किरणें कहीं ना कहीं एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट की, ठीक है, इसको हम मिटा के ऊपर लिख देते हैं 2f2, ठीक है, ये कहीं ना कहीं ऊपर जाके मिली, तो हम देखेंगे कि ये क्या हुआ, ठीक है, इसको हम ब्लू से बनाएं तो ज्यादा पता रहेगा ताकि अच्छे से आइडेंटिफाई हो जाए, ठीक है, तो इसको हम ब्लू से बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे कि ये प्रकाश की किरणें यहां नहीं हमारी यहां मिली और वहीं पे हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब बन गया। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको लगेगा कि एक दूसरे का क्या है, एक दूसरे के उल्टे ही ऐसे फील हो रहा है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं, हम कहते हैं ऐसा होता है कि अगर कोई वस्तु 2f1 पे स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो 2f2 पे ही बनेगा, वस्तु जितनी थी उतना ही उसका प्रतिबिंब होगा, इक्वल साइज का होगा, लेकिन क्या होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। तो अगर मैं इस प्रतिबिंब के बारे में क्वालिटी पूछूं तो क्या आप क्या लिख सकते हैं, जिसको हम ब्लैक पेन से लिखते हैं, प्रतिबिंब पहली बात कहां पर बनेगा, अगर हम प्रतिबिंब की क्वालिटी के बारे में पूछे, विशेषताओं के बारे में पूछे कि प्रतिबिंब का कैसा क्या दिख रहा है, क्या हो रहा है, तो हम कहेंगे कि जो प्रतिबिंब होगा वो कहां पे बनेगा, पहली बात तो 2f2 पे बनेगा, यानी कहां बनेगा, 2f2 पर बनेगा, ठीक है, पर होगा, ठीक है, 2f2 पर होगा। अगर दूसरी क्वालिटी बात किया जाए तो कैसा होगा, वास्तविक एवं कैसा है, उल्टा है, तो कैसा है, वास्तविक है एवं कैसा है, उल्टा है,
वास्तविक है एवं उल्टा है। अगर तीसरी क्वालिटी की बात बताए तो आप ध्यान से अगर इस फिगर में देखेंगे या आप जब भी बनाएंगे ना कंपास और उसका स्केल का यूज करके, तो आप देखेंगे कि जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी ही बड़ा हमारा प्रतिबिंब बना होगा। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु के बराबर होगा, जो प्रतिबिंब होगा वस्तु के बराबर होगा, एकदम बराबर होगा। बस यही अंतर होगा कि वो उल्टा होगा एवं वास्तविक होगा। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा कंडीशन था कि अगर वस्तु हमारी 2f1 पे स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब हमारा 2f2 पे बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है तथा वस्तु के बराबर बनता है। और एक चीज आप और कमेंट करके बताइए, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस पढ़ी होंगी, अगर नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़िएगा। और उसके बाद आप एक चीज और बताइएगा इस वीडियो के कमेंट में कि ऐसा कौन सी स्थिति होती है मिरर में और किस मिरर में कि उसका प्रतिबिंब वस्तु जहां पे रखा होता है ठीक उसी जगह उस वस्तु का प्रतिबिंब भी बनता है। ठीक है, तो आप जरूर कमेंट में करिएगा, उसके बाद आप इसको लिख लीजिए जल्दी से। अब हम मिटा देते हैं। फिर हम इस फिगर को पहले कंप्लीट कर दें। अब हम देखते हैं कि जो दूसरा प्रतिबिंब होगा वो कहां पे स्थित होगा। अब हमारा जो तीसरा जो चौथा नियम है वो क्या होगा कि अब वस्तु हमारा, अब तक हमने देखा कि 2f1 पे स्थित है, अब हम वस्तु को और पास ला रहे हैं, तो इतना पास लाएंगे कि इसके हम बीच में से सिचुएटेड, यानी वस्तु जो होगी, वस्तु कहां पे स्थित हो, वस्तु f1 एवं 2f1 के कहां हो, बीच में हो, के बीच सिचुएटेड, बीच में स्थित हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन f1 एंड 2f1। ठीक है, तो अब उसके बीच में स्थित है तो हम एक भाई बीच में स्थित कर देते हैं, क्या दिक्कत है भाई, जो कह रहा है वो हम फॉलो कर लेते हैं रूल को। ठीक है, चलिए हमने वस्तु को, ऑब्जेक्ट को रख दिया, यानी O और O डैश, हमने ऑब्जेक्ट को रख लिया। अब भाई चलते हैं, अब दूसरा देखते हैं क्या होगा। तो चलिए फिर वही नियम कि हमेशा प्रकाश की किरण समांतर जा रही हैं, तो चलिए समांतर जा रही हैं। ठीक है, एक चीज हमने यहां भूल गए, चलिए इसको बना देते हैं फटाक से। यहां पे हमारा क्या होगा, हमारा पे होगा यहां F2। ठीक है, तो हमारा F2 हो गया। अब हम लाइन खींचते हैं फटाक से। तो जानते हैं, जाहिर सी बात है कि कहां से गुजरेगी, जब भी समानांतर रहेगी तो हमेशा वही नियम कि हमेशा कहां से गुजरेगी, फोकस से होके गुजर जाएगी। ठीक है, फोकस से होके गुजरेगी। ये थोड़ा सा स्लिपरी है बोर्ड, इसलिए ऐसी चीजें सरक जा रही हैं। ठीक है, आप आराम से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और सारा नंबर जो भी होगा रे डायग्राम पे ही हमें मिलता है, अगर वो रे डायग्राम नहीं सही बना पाएंगे तो आपको पूरा नंबर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। दूसरी प्रकाश की किरण एक होगी जो कैसे हो जाएगी, हमारा देखते हैं ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से गुजारते हैं और देखते हैं कि कहां बनेगा। अरे ये तो मिला ही नहीं, चलिए देखते हैं कहां मिलता है। तो मिला। ठीक है, अब हमने यानी हमें थोड़ा सा प्रिंसिपल एक्सिस को और बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अब एक चीज बताइएगा, मिट जाता है, एक दूसरे पर चढ़ते ही मिट जाता है। ठीक है, अब हम यहां देखेंगे कि हमारे यहां पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसको हम ऐसे अगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब आप इस प्रतिबिंब को देखिए, आप फील करेंगे, हम इसको ब्लैक पेन से अब लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम अगर यहां पे हम बात करें, हम देख रहे हैं कि अगर कोई वस्तु 2f1 और f1 के बीच में स्थित रह रही है तो क्या स्थित हो रहा है कि प्रकाश की किरण समांतर जा रही है, f2 से जा रही है,
एक प्रकाश की किरण जो कहां से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजर रही है और बिना किसी अपवर्तन के, बिना किसी अपने पाथ से डेविएट हुए वो कहां सीधे निकल जा रही है। जब सीधे निकलेगी तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस प्रकाश की किरण एक दूसरे को कट की है, और जो ही कट की है तो वहीं पे हमारा क्या बना है, इमेज बन जाएगा। ठीक है, इमेज हमारा वहीं बन गया है। अब अगर इस प्रतिबिंब की क्वालिटी बताएं तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से जो नियम है कि पैरेलल ले जाना है तो F2 के जाना है, और एक प्रकाश किरण सेंटर आप कर्वेचर यानी प्रकाशिक केंद्र से लेके जाना है, और जहां मिल जाएंगी ऑटोमेटिक आप देख के इस फिगर को बता देंगे कि इस फिगर में क्वालिटी अगर मैं पूछूं तो क्या पहली बात कहेंगे कि भैया ये वस्तु जो होगी वो 2F2 से दूर बन रही है ना। तो अगर प्रतिबिंब मैं कहूं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहां पे बन रहा है, तो अगर मैं कहूं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहां पे बन रहा है, तो पहला आप कहेंगे कि सर वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो 2F2 से कहां बन रहा है, दूर बन रहा है, जैसा फिगर में है। तो आप कह देंगे कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा 2F2 से दूर बनेगा, या लेंस की दूसरी ओर 2F2 से दूर बनेगा। भाई लेंस के ये और ये दूसरी ओर है ना, तो हम कह देंगे कि जो प्रतिबिंब होगा वो लेंस के दूसरी ओर 2F2 से दूरी पे बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब। दूसरा अगर मैं इस प्रतिबिंब के बारे में पूछूं तो आप क्या बताएंगे, कहेंगे कि अगर प्रतिबिंब हमारा 2F1 F2 के बीच में स्थित हो तो हम उस प्रतिबिंब का जो, उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कैसा बन रहा है, तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वास्तविक है। ठीक है, ये भी हो गया, वास्तविक है। एवं कैसा है, आप इस वस्तु को देखिए, इसका ऊपर एरो है वस्तु का और इस प्रतिबिंब का एरो नीचे है, तो हम कह देंगे क्या है, उल्टा है, सोचने वाली बात ही नहीं है। दूसरा अगर हम तीसरा अगर पूछा जाए ये प्रतिबिंब कैसा है, तो वस्तु इतनी छोटी है और प्रतिबिंब इतना बड़ा हो गया, तो हम कह देंगे जो वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वस्तु से क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। तो ये प्रतिबिंब किसकी क्वालिटी हो गई, आप फटाक से नोट करिए और इसको अच्छे से फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, और अगर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि ये बाद में आप भी बना सकते हैं, या नहीं तो आप इसी टाइम प्रकार और कंपास का और पेंसिल पेन का यूज करके आप फटाक से बना लीजिए, कोई जल्दी देरी नहीं है, आराम से बना लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब हम इसको मिटाते हैं। अब उसके बाद हम अगला पढ़ेंगे 5वां कि अब वस्तु कहां गई। तो हम देख रहे थे हर कंडीशन में हम हर बार वस्तु के प्रतिबिंब को क्या कर रहे हैं, पास लाते जा रहे हैं। अगर आप ना नोट कर पाए तो वीडियो को पॉज करके भी आसानी से आप नोट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब हम देखेंगे कि वस्तु कहां पे स्थित हो जाएगा। तो पहले हम ये सारी लाइनें जो भी इरेज हो चुकी हैं उनको हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आपका बताएंगे कि वो कंडीशन क्या होगा कि वस्तु अब कहां पे स्थित होने वाली है। ये सस्पेंस रहेगा। अब देखते हैं कि कैसा वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे स्थित है। ठीक है, ये हमारा क्या था, F2 था। ठीक है, ये तो O ही था। अब हो गया। अब हमारी जो वस्तु रहेगी ये भी मिटा देते हैं। अब हमारा जो वस्तु रहेगा वो कहां पे स्थित होगा, अगला जो रहेगा वो हमारा देखते हैं कहां पे स्थित होता। अब पहले इनफाइनाइट पे था, फिर इसके बीच में आया, फिर इस पे आया, फिर इसके बीच में आया। अब कहां पे चला जाएगा, जो E वाला है वस्तु अब कहां चला जाएगा, वस्तु कहां पे स्थित होगा, वस्तु F1 पर स्थित हो, F1 पर स्थित हो। ठीक है, F1 पर स्थित, ठीक है, F1 पे स्थित होगा। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट लाइज ऑन द F1 यानी फर्स्ट फोकस। ठीक है, अगर कोई वस्तु हमारी फर्स्ट फोकस पे स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, तो हम एक वस्तु पहले फोकस सैचुरेटेड करा देते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे वस्तु आ गई। चलिए अब वस्तु आ गई है तो अब हम देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो फिर वही बात है, क्या होगा, समानांतर। समांतर होगी तो कहां से जाएगी, फोकस से होके चली जाएगी, फोकस से होके जा रही है। ठीक है, फोकस से होके जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे दूसरी प्रकाश की किरण कहां किससे जाएगी, प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। अब आप एक चीज फील करिए, ये तो कहीं मिल ही नहीं रही है। आप ये फील करेंगे कि ये कहीं मिल
नहीं रही हैं। ठीक है, अगर मैं इनको बढ़ाते आगे जितना भी बढ़ाते जाऊंगा ये कहीं नहीं मिल रही होंगी। ठीक है, ये कहीं नहीं मिल रही होंगी। लेकिन एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इनके जो बीच की डिस्टेंस होगी वो हर जगह सेम होगी, यानी जस्ट लाइक ऐसा फील हो रहा होगा कि ये दोनों प्रकाश की किरणें कैसी लग रही होंगी, एक दूसरे के समानांतर लग रही होंगी। अब तो बहुत बड़ी दिक्कत आ गई भाई, समानांतर दिख रही है। चलिए ये प्रकाश की किरण समानांतर गई, फोकस से होके गुजर गई। एक प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र से होके गुजरती हुई और सीधे निकल गई। जब हमने ये फील किया तो हमने देखा ये दोनों प्रकाश की किरणें क्या है, एक दूसरे के समानांतर हैं। तो हमने रेखा गणित में पढ़ा होगा, मैथ्स में पढ़ा होगा कि हमेशा कोई भी दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती। हाँ करती हैं, लेकिन वो प्रकाशीय जो रेखाएं हैं, समानांतर रेखाएं, वो एक दूसरे के कहां पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट करेंगी, अनंत पे, इनफाइनाइट पे। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी सीधी लाइन इनफाइनाइट पे जाने पर क्या हो जाएगी, कर्व हो जाती है, वक्र हो जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है, तो जब ये दूर जाएंगी और सपोज कर लिए आप इनफाइनाइट हो तो वो जाके और एक दूसरे में कर्व जाए लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगी जिससे मिल जाएंगी, और जब मिलेंगी तो वहीं पे उनका क्या हो जाएगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। जस्ट आपने पहले वाले में देखा था कि अगर वस्तु अनंत पे स्थित थी तो उसका प्रतिबिंब कहां बना था, F2 पे बना था। ठीक उसी तरह अब वस्तु कहां आ गई, F1 पे आ गई, तो उसका प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, ठीक उसी का उल्टा इनफाइनाइट पे बनेगा। तो हम इसके प्रतिबिंब के बारे में अगर क्वालिटी लिखें तो पहली बात तो हम कहेंगे प्रतिबिंब कैसा रहेगा, प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, तो आप देख रहे हैं लाइनें कहीं मिल रही है, नहीं मिल रही, कहां पे मिलेंगी, अनंत पे मिलेंगी। तो हम कह देंगे जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, अनंत पे बनेगा, सीधी बात, अनंत पर बनेगा। ठीक है, अब अनंत पे बनेगा। दूसरा हम कहेंगे कि वस्तु कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा एवं कैसा होगा, उल्टा होगा, उल्टा हो गया। अब बताइए अगर कोई वस्तु अनंत में बन रही है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा ना, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। कल्पना भी आप नहीं कर सकते कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। ठीक है, आप इसको भी नोट कर लीजिए फटाक से, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं और देख लीजिए। आप अब जब कंपास और स्केल का यूज करके बनाएंगे ना तो देखेंगे वो दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को मिलेंगी नहीं और एक दूसरे से समानांतर फील होंगी, होगा। अगर नहीं होता होगा ना तो आपका गलत है, को ऐसा बनाइएगा कि दिखेगा कि वो एक दूसरे के समानांतर है। ठीक है, तो इसको भी फटाक से बना लीजिए। अब हम इसको मिटा देते हैं। अब जो कमियां हैं पहले इस लेंस में इनको हम पूरा कर लेते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पे कौन था, F1 था, यहाँ पे हमारा F2 था। ठीक है, ये O था, हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगला नियम क्या है, अगला वस्तु की स्थिति कैसी है। तो F है 6 वाला है। अब वस्तु कहाँ पे स्थित होगी, वस्तु F1 एवं ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र O के बीच स्थित होगी। कहां पे स्थित होगी, O के बीच स्थित होगी। ठीक है, O के बीच में। ठीक है, अब वस्तु क्या होगी, ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 यानी फर्स्ट फोकस के बीच में स्थित होगी। तो चलिए हम भाई फर्स्ट फोकस के बीच में स्थित करा देते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, यानी हम यहां रख देंगे, हमने फर्स्ट फोकस पे रख दिया। अब वही बात है, चलिए देखते हैं, पैरेलल जाएगी। ठीक है, तो कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। चलिए अब ब्लू से बना दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा होगा आसानी से। ठीक है, अब एक प्रकाश की किरण क्या होगी, एक प्रकाश की किरण कैसी होगी, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी,
और ये निकल जाएगी। अब आप देखेंगे कि प्रकाश की किरण जो है वो कहीं कहीं मिल नहीं रही है और ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। अब बढ़ती जाएगी तो ये फैलती जाएंगी, अपसारित होती जाएंगी, तो ये मिलेंगी नहीं मिलेंगी। अब इसी कंडीशन में इसको अब नोट कर लिए हो तो इसको हम मिटा देते हैं। इसको नोट कर लिए है ना, जल्दी से नोट ऐसे इतना बना लीजिए, फिर हम बनाते हैं। थोड़ा इस फिगर को ना नीचे जहां ये लिखे हेडिंग उससे थोड़ा सा सात लाइन नीचे, 4-5 लाइन नीचे बनाएगा, क्योंकि वो लाइनें पीछे हमें बढ़ानी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि नहीं मिलेंगी तो अगर ये सपोज करिए ये पीछे मिलती हैं तो कैसा होगा, ठीक है। तो ये आप जल्दी से इतना बनाइए, फिर मैं इसको पूरे को मिटा दूं, ताकि लिख लिया होगा आपने। अब मैं इसको मिटा देता हूं, ऊपर वाला मैं मिटा देता हूं, ये जितने हेडिंग लिखी गई है हेडिंग तो आपने लिख लिया है, ठीक है। अब देखते हैं कि कहां बन रहा है, तो देखते हैं पीछे, इसको दूसरे पेन से बनाते हैं। अब देखिए इसको मैं पीछे बढ़ाता हूं, ठीक है, इसको मैं डॉटेड करके पीछे बढ़ाता हूं। सपोज करिए मैं पीछे बढ़ा रहा हूं, ठीक है, और मैं इसको भी पीछे बढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो जो ही मैं पीछे बढ़ा रहा हूं अपने क्या फील किया, देखिए यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो बन गया। हमारा यहां पे कौन है, ऑब्जेक्ट है, और यहां पे हमारा क्या है, इमेज है, ठीक है, इमेज है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो ये प्रतिबिंब है वो कहां बन रहा है, लेंस की ओर ही बन रहा है। जिधर हमारा वस्तु रखी गई है उसी की तरफ अपोजिट डायरेक्शन, उसी के दिशा में क्या बन रहा है, हमारा प्रतिबिंब भी बन रहा है, ठीक है। तो आपने अब तक जितना उत्तल लेंस में पढ़ा कि आपने देखा कि हमेशा लेंस की दूसरी ओर ही प्रतिबिंब बन रहा था। केवल यही एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो लेंस के इधर ही बनेगा, मतलब जिधर की हमारा वस्तु रखा गया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, और ये एग्जाम में पूछने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि हमें टीचर कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ लिए रहते हैं कि उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा लेंस की दूसरी तरफ वास्तविक एवं उल्टा बनता है, चाहे बड़ा बने छोटा बने या वस्तु के बराबर बने, वो बात की बात है। लेकिन केवल यही एक ऐसा कंडीशन है, जब कौन सा कंडीशन, जब वस्तु F1 और ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र के बीच में सिचुएटेड होता है, स्थित होता है, तो उसका जो प्रतिबिंब होता है जिधर ऑब्जेक्ट हमारा होता है उसी की ओर हमारा प्रतिबिंब भी बनता है, और यही प्रतिबिंब की क्वालिटी हमारी देखेंगे ये अलग होगा। तो अगर हम इस प्रतिबिंब को देखते हुए अगर इस प्रतिबिंब के बारे में हम लिखें तो क्या लिखेंगे, आपको आसानी से दिख रहा होगा कि अगर आप इस प्रतिबिंब के बारे में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे। पहली क्वालिटी तो आप सीधे यही लिखेंगे कि जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु की ओर ही बनेगा, और कहां बनेगा, F2 और 2F2 F1 और F1 के बीच में बनेगा। यानी जो प्रतिबिंब होगा F1, हम लिख सकते हैं F1 एवं 2F1 के बीच में, एवं कहां बनेगा, वस्तु की ओर ही बनेगा, वस्तु की ओर, ठीक है। इतना आप लिख देंगे पहला इस प्रतिबिंब की क्वालिटी। दूसरा क्वालिटी आप ध्यान से देखिए, तो अब तक जो प्रतिबिंब आप देखे थे वो कैसे बन रहे थे, उल्टे बन रहे थे। उल्टे जब बनते हैं तो वो वास्तविक होते हैं। ये हमारा प्रतिबिंब कैसा है, जैसा वस्तु का ऊपर एरो है इस भी प्रतिबिंब का एरो ऊपर है, तो हम कह देंगे जो वस्तु होगा, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा, यहां हम सीधे लिख देते हैं प्रतिबिंब, यानी कैसा होगा, आभासी होगा, वास्तविक नहीं होगा, कैसा होगा, आभासी होगा, एवं कैसा होगा, सीधा होगा। अब तक उल्टा बनते आ रहा था, इसी केवल कंडीशन में कैसा होगा, सीधा होगा, ठीक है, सीधा होगा। अब अगर मैं तीसरी क्वालिटी पूछूं इस प्रतिबिंब का तो कैसा होगा, वस्तु से क्या है, बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है, वस्तु से कैसा है, बड़ा है। तो ये यही एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु की ओर ही बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है। बाकी वस्तु से बड़ा छोटा बराबर वो तो उसमें भी बन रहा था, लेकिन वो दो कंडीशन हमारा नहीं था कि उसमें हमारा वास्तविक और उल्टा बनता था और हमारा लेंस की दूसरी ओर बनता था। लेकिन यही एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आप देखेंगे कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की ओर ही बन रहा है, सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है। तो इसको आप नोट डाउन करिएगा और बगल में वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। 6 वाले को और 5th वाले को भी आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी सारे इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि इसमें हमेशा अपोजिट गुण बन जाएगा। ठीक है, जैसे मिरर में हमने छठवां वाला 6 वाला पढ़ा था, उसमें भी ठीक वैसे ही बन रहा था। ठीक है, तो इसी तरह इसमें भी हमारा ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब नोट डाउन करिए फटाक से। है इसके बाद सेकेंड वाला जो बचता है वो क्या है हमारा, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस यानी कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। क्या है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसमें बस दो ही कंडीशन है, दोनों कंडीशन को हम देख लेंगे, एक अनंत पे स्थित होगी और एक कहीं भी मुख्य अक्ष पे स्थित होगी। ठीक है, दो ही कंडीशन है, दोनों हम देख लेते हैं फटाक से। तो चलिए हम पहला देखते हैं कि वस्तु कहां पे स्थित होती है। वस्तु हमारी कहां पे स्थित होगी, वस्तु अनंत पर स्थित हो, यानी अवतल लेंस के सामने अनंत पे स्थित हो, अनंत पर हो, यानी ऑब्जेक्ट लाइज ऑन इनफाइनाइट। ठीक है, अनंत पर हो। ठीक है, अब अनंत पे होगी तो देखते हैं कैसा बनता है। ठीक है, तो इसको हम पहले जो भी है वो बना लेते हैं। ये हमारा अवतल लेंस है, हमने अवतल लेंस पढ़ा था कि बीच में पतला और किनारों पे मोटा। ठीक है, तो ये हम बना लेते हैं, इनके बीच में हम ऐसे खींच लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके बीच से हमारी क्या चली जाएगी, फोकस मुख्य अक्ष हो जाएगा। ठीक है, हमारा मुख्य अक्ष हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ डिनोशन लिख देते हैं। अब इसमें आपको ध्यान होगा, और उत्तल लेंस में f1 इधर होता है लेकिन अवतल लेंस में f1 उधर होगा। ठीक है, तो f1 हमारा कहां होगा, यहां पे होगा f1, और ठीक उतनी ही दूरी पे f2 f1। ठीक है, उसी के अपोजिट इधर हमारा क्या होगा, f2 होगा, और उतनी ही सेम दूरी पे 2f2 होगा। अब वस्तु हमारी कहां पे स्थित होगी, अनंत पे स्थित होगी। ठीक है, तो अनंत पे हम स्थित करा देते हैं। ठीक है, ये वस्तु हमारी अनंत पे स्थित होगी, यही हमारा इनफाइनाइट है। ठीक है, अब हमने वही पढ़ा है कि वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होंगी क्या होंगी, चलिए देखते हैं। बाकी ये हमारी डॉटेड है, तो चलिए पैरेलल चल रही है, समानांतर चल रही है। धी अपवर्तन के पश्चात कहाँ ऐसे अभिसारी, क्योंकि अपसारी होती हैं ये, उनको फैला देती हैं। ठीक उसी तरह दूसरी प्रकाश की किरण मान ले आएगी, ठीक है, ये भी ऐसे जाएगी और ये भी अपसरित हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ये निकल जाएगी। अब आप देखेंगे कि ये प्रकाश की किरणें कहीं मिल नहीं रही हैं। अब बहुत चिंता है कि जो मिल नहीं रही हैं तो क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इनको पीछे बढ़ाते हैं, हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। चलिए पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, पीछे की तरफ बढ़ा लिए। ठीक है, इनको भी हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, अब जब पीछे की तरफ बढ़ाए तो देखे कि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट
की हैं। तो जब कट की हैं यानी वहीं पे हमारा इसका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब स्थित हो जाएगा। तो अगर हम इस प्रतिबिंब की क्वालिटी बताएं, इस प्रतिबिंब की क्वालिटी बताया जाए तो इसको हम दूसरे पेन से लिखें तो क्या आप बताएंगे, आप क्या कहेंगे? सिंपल, अब तक आपने पढ़ लिया तो अब इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अगर हम प्रतिबिंब की क्वालिटी पूछें, प्रतिबिंब कैसा होगा, तो आप सीधे बताइए, सोचिए कैसा होगा, वस्तु की तरफ ही बन रहा है, ठीक है, यानी हम कह देंगे कि वस्तु की ओर F1 पे बनेगा, सॉरी F2 पे बनेगा, F2 पर, वस्तु की ओर F2 पे स्थित होगा। दूसरा अगर क्वालिटी पूछे इस प्रतिबिंब का तो आप क्या बताएंगे कि कैसा होगा, अगर लेंस की ओर ही बनेगा तो कैसा होगा, आभासी होगा, एवं कैसा होगा, उल्टा हो सकता है, उल्टा या सीधा कह देंगे, ठीक है, आभासी बस कहते हैं। और कैसा होगा, बिंदु के समान होगा, बिंदु के समान होगा, ठीक है, बिंदु के समान होगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रतिबिंब हो गया। और आप फटाक से, और ये तो आप जानते ही हैं, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है यानी प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। तो इसको फटाक से नोट करिए। अगर आपको इतना है तो इसको आप सीधा यहां लिख लीजिए, कोई दिक्कत है, ठीक है, सीधा लिख सकते हैं, उल्टा नहीं बनेगा, क्योंकि आभासी जब भी होगा कोई प्रतिबिंब तो हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा, ठीक है। नोट करिए फटाक से, मिटाते हैं। अब जो प्रतिबिंब होगा अब हमारा कहीं भी स्थित होगा, लेकिन उससे पहले हम इनको कहीं भी, इन डायग्राम्स को हम सही कर लें। आप सोच रहे होंगे सर जी कंजूसी कर रहे हैं कि बनाना ना पड़े, क्या करेंगे, ये बहुत स्लिपरी होता है ना बोर्ड, तो इसलिए सही से बनता नहीं है, तो ये आराम से पहले बना रहे, कौन मिटाने जाए, ठीक है, आसानी जल्दी से आपका पूरा भी हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा वस्तु क्या हो, अब वस्तु हमारा, हमने इसको यहाँ पे लिख देते हैं F2, ये F2 था तो F2। अब वह वस्तु कहीं भी स्थित हो तो हम कहीं भी स्थित कर देते हैं, कहीं भी स्थित हो कोई जरूरी नहीं है, हम यहीं स्थित कर देते हैं, O और O डैश, ठीक है। अब ये वस्तु हम स्थित हो गए, अब हम इसको दूसरे पेन से लिखते हैं, ठीक है, तो थोड़ा छोटा ही रखेंगे, सही रहेगा, जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो सही छोटा ही रखेंगे तो सही रहेगा। अब इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें देखते हैं, समानांतर चल रही हैं, चलिए भाई समानांतर चलिए, समानांतर चलिए, अब ये क्या हो जाएंगी, ठीक है, हम इनको पूरा बनाते हैं, डॉटेड क्यों बना रहे हैं, ये निकल गए इधर। अगर अब ये प्रकाश किरणें मिल नहीं रही थी तो हम इनको क्या करेंगे, मिलाएंगे पीछे की तरफ, सपोज करती मिलती हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि समानांतर अगर अवतल लेंस से जाती हैं तो क्या हो, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, हमने यह बना दिया। अब एक प्रकाश की किरण क्या होगी कि वो कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से देखिए जा रही है, और ये बिना किसी अपवर्तन किए क्या हो जाएगी, एट इज निकल जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए, एक प्रकाश की किरण समानांतर गई और ऐसे निकल गई, ठीक है, लेकिन जब हम उसको पीछे बढ़ाए तो वो फोकस से होके गुजरी। दूसरी प्रकाश की किरण क्या हुई, बिना किसी अपवर्तन के वो प्रकाशीय केंद्र से गुजरी और आप वापस निकल गई एट इज, बिना किसी अपवर्तन के। हम देंगे कि जब भी हमने इन दोनों को मिलाया तो ये कहीं न एक दूसरे को यहाँ पे कट किए और यहीं पे इनका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है, यहीं पे इनका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, यहीं पे इनका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो अब हम इस प्रतिबिंब के बारे में क्वालिटी पूछें तो क्या बताएंगे, आप सबसे पहले बताएंगे जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब अगर पूछा जाए कि प्रतिबिंब जो होगा वो कहां बनेगा, ठीक है, तो पहली बात आप क्वालिटी बताएंगे कि सर कहां बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच में बनेगा, F2 एवं हम कह सकते हैं किस में बनेगा, O के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। दूसरा क्वालिटी क्या कहेंगे कि एवं वस्तु की ओर ही बनेगा, यहां लिख सकते हैं एवं वस्तु की ओर, वस्तु की ओर, इसको मिटा दिया जाए, वस्तु की ओर, ठीक है, ये भी लिख दिए थोड़ा बड़ा लिखने के लिए। दूसरा क्या आप बोलेंगे कि ये जो प्रतिबिंब होगा ये कहां होगा, कैसा होगा, आभासी होगा, जब वस्तु की ओर ही बनेगा तो ये हमेशा कैसा होगा, आभासी होगा, ठीक है, आभासी होगा, एवं कैसा होगा,
सीधा होगा। कैसा होगा? सीधा। आपको दिख रहा होगा, देखिए एरो उसकी भी ऊपर है और इसका भी ऊपर है, तो सीधा होगा। तीसरा अगर हम पूछे तो क्या होगा? वस्तु से बहुत छोटा होगा। वस्तु से बहुत छोटा होगा। कैसा है देख लीजिए, छोटा ही है, तो वस्तु से छोटा, बहुत, वस्तु से बहुत छोटा। ठीक है, इस तरह से हमारा प्रतिबिंब अवतल लेंस से बन गया। और अवतल लेंस से बस दो ही था, एक वस्तु कहीं भी, ये दूसरा कंडीशन था, देखिए हमने वो कंडीशन नहीं लिखा, जो बी वाला कंडीशन है, वस्तु कहीं भी स्थित हो, वस्तु मुख्य अक्ष पर स्थित हो। सीधे लिख सकते हैं, वस्तु मुख्य अक्ष पर स्थित हो, प्रिंसिपल एक्सिस पे स्थित हो, अक्ष पर स्थित हो। ठीक है, ये कहीं भी लिख सकते हैं आप, कहीं भी रख दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, स्थित हो, तो कहीं भी स्थित होगी, दूसरा कंडीशन। और पहला आपने पढ़ा था कि अनंत पे स्थित होगी, तो वो अवतल लेंस से उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो आपने दोनों देख लिया, और अच्छे से इसको पूरा बना लीजिएगा, और इनमें से कोई ना कोई जरूर एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो फटाक से बना लीजिए और लिख लीजिए। बिठा देते हैं। अब इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कुछ लेंस के फॉर्मूलों के बारे में, और उसके बाद लेंस की पावर, क्षमता। ठीक है, फिर लेंस का उपयोग। ठीक है, उसके बाद जो हमारे बचे हुए टॉपिक हैं कि क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच में संबंध है, वो थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक बचता है। और उसके बाद लगभग सारे टॉपिक हमारे इस चैप्टर 1 से क्लियर हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे पूरी तरीके से। अब हमने देखा, अब तक हमने सभी अवतल लेंस, उत्तल लेंस से बनने वाले सभी तरह के प्रतिबिंब को हमने देख लिया। अब हमने कुछ ये चीजें जाननी है कि किसी भी ज्यामिति में, यानी चिन्ह परिपाटी का नियम क्या होता है। ठीक है, चिन्ह परिपाटी का नियम लेंस में क्या देखा जाता है, तो इसमें जैसे आपने मिरर में देखा था, ठीक उसी तरह इसमें भी होगा कि हमेशा जो प्रकाश की किरणें होंगी, आपने देखा होगा, अब तक आपने ये भी फील किया होगा कि सारी प्रकाश की किरणें बाएं से दाएं आपतित कराई जा रही थी। ठीक है, लेंस पे, तो वही पहला नियम होता है ज्यामिति परिपाटी नियम में। ठीक है, चिन्ह परिपाटी नियम में हम कहते हैं कि जो भी प्रकाश की किरणें होती हैं वो हमेशा बाएं से दाएं आपतित की जाती हैं। उसके बाद अगर बात करें तो उस किसी भी रे डायग्राम में या किसी चीज में कहें तो जो भी दूरियां होती हैं वो हम किसी भी लेंस का, चाहे वो ये हमारा अगर ये अवतल लेंस है, इसके बीच की यहां दूरी होगी, ठीक है, या उत्तल लेंस, अगर एक रफली डायग्राम बना ले, ठीक है, तो ये उत्तल है, तो यहीं पर अगर है तो ये O है, यहाँ पे हमारा क्या है, O है। तो जो भी दूरियां होती हैं ऑप्टिकल सेंटर से ही वो दूरियां मापी जाती हैं, चाहे वो वस्तु की हो, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, सारी दूरियां इसी ऑप्टिकल सेंटर से मापी जाती हैं। उसके अलावा हम कह सकते हैं किसी भी प्रकाश, किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से दाएं तरफ जो भी दूरी होगी, यानी इसकी इधर और इसके इधर जो भी दूरियां होंगी वो कैसी होंगी, धनात्मक होंगी। और लेंस के क्या होगा, बाएं, यानी लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बाएं जो भी दूरियां होंगी वो कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी। उसके अलावा मुख्य अक्ष के ऊपर दूरियां धनात्मक और नीचे क्या होंगी, ऋणात्मक। उसी तरह यहां मुख्य अक्ष के ऊपर दूरियां धनात्मक और नीचे दूरियां कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी। तो यही हमारा चिन्ह परिपाटी का नियम है, जो कि हमने मिरर में भी पढ़ा था और सेम लाइक एज किसमें पड़ेगा, लेंस में भी रहेगा। ठीक है, इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है, आपको इस क्लास के नोट्स में आपको वो चीजें मिल जाएगी, आपको बस वो याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस के में जो फोकस दूरी और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में जो संबंध होता है वो क्या होता है, तो वो हमारा ये है कि लेंस के फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और v में संबंध क्या है। ठीक है, यानी FUV। ठीक है, ये है। अब हम अगर बात करें तो हम पहले देख लेते हैं F क्या है, U क्या है, V क्या है। तो ये क्या है, फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ है, फोकस दूरी। और ये सभी दूरियां कहां से मापी जा रही हैं, प्रकाशिक केंद्र से। ठीक है, फोकस दूरी प्रकाशिक, ये सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जा रही हैं, याद रखिएगा, प्रकाशिक केंद्र से। ठीक है, केंद्र से। अगर दूसरा बात करेंगे U क्या है, तो ये वस्तु की दूरी है। ठीक है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कहां से, ऐसी प्रकाशिक केंद्र से। V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है,
v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, ये भी दूरी कहाँ है, प्रकाशिक केंद्र से, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे कि लेंस के बीच में जो फोकस दूरी का संबंध क्या होता है, इसको फटाक से नोट करिए, फिर लेंस की फोकस दूरी के बीच और uv के बीच की दूरी को संबंध हम दिखा देंगे। डेरिवेशन नहीं बताना है, बस फार्मूला याद रखना है। हाँ, अगर आपको डेरिवेशन की आवश्यकता पड़े तो आप बिल्कुल कमेंट में बता दीजिएगा, उसकी भी एक क्लास हम बना देंगे, ताकि आप इन दोनों की दूरियों को कैसे आता है फार्मूला वो हम प्रूव करके दिखा देंगे। फिलहाल वो हमारे जो निगमन है यानी जो प्रूफ है, डेरिवेशन है, वो नहीं आने वाला है, ठीक है, एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, इस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे, लेकिन वो डेरिवेशन नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको जिज्ञासा है समझने की, जानने की, तो आप बिल्कुल कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में कर दीजिएगा, उसकी आपको एक क्लास प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, ये फार्मूला, ठीक है। तो देखिए, दोनों जो फार्मूला है, अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, आपने लिख लिया होगा, दोनों के लिए सेम ही है, ठीक है। क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, ठीक है। इसको लिख ले और इसको दूसरे पे एक और लिख लेते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करें, ठीक है, अच्छे से सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें, देखिए ये भी फार्मूला आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको और डिराइव कर दें, तो डिराइव करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे आप, तो क्या होगा, एलसीएम u और v होगा, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो uv होगा, यहां चल जाएगा u और यहां हो जाएगा v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f। तो अगर हम f इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, uv डिवाइडेड बाय u माइनस v, ये भी एक फार्मूला आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों लेंसों के लिए हमारा क्या है, दोनों लेंस के लिए ये फार्मूला हमारा ये लिखिए, चाहे इसमें वैल्यू भरिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब भी आप जो भी ये दूरियां, डिस्टेंस, ये फोकस, इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे, हमें वो ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो माइनस में रहेंगी कि प्लस में रहेंगी, वो साइन के साथ लिखेंगे, तब हमारा आंसर आएगा। ये नहीं कि जैसे ही फोकस लिखा है कि फोकस दूरी की यहाँ नहीं 5 सेंटीमीटर लिखा है तो आप सीधे 5 सेंटीमीटर इसमें फोकस दूरी पुट कर दी, नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि उत्तल लेंस का है कि अवतल लेंस का, और कौन सी फोकस दूरी, या वस्तु किधर है, या प्रतिबिंब कैसा है, ये सभी देखने के बाद ही हम वो न्यूमेरिकल्स में वैल्यू को पुट करते हैं। अब इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो या तो ये फार्मूला लिख लीजिए या तो ये यूज कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखना दोनों लिख लीजिएगा। और दोनों लेंसों के लिए सेम फार्मूला होता है, ठीक है, कोई भी फार्मूले में अंतर नहीं है। दोनों लेंस के लिए, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, सबके लिए जो ये फार्मूला है वो सेम है, ठीक है। उतार लीजिए, फिर अगला हम पढ़ें। अब हम पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन, ठीक है। हम अगला पढ़ेंगे क्या, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन, देखिए इसको हम दिखाते हैं किससे हैं, इसको हम m से दिखा लेते हैं, ठीक है, m से डिनोट करते हैं। अब रेखीय आवर्धन क्या होता है, ठीक है। तो किसी भी लेंस के लिए जो रेखीय आवर्धन होता है वो क्या होता है, तो हम कह सकते हैं, पहले इसको लिख लीजिए फटाक से, फिर हम बताते हैं, जल्दी लिखिए हेडिंग, ठीक है। तो अगर हम बात करें रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो किसी भी लेंस के से बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस लेंस के सामने रखी गई वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी हम कह सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, जो भी उस लेंस के थ्रू किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है, उस प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात किसके, उस वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, ठीक है। वस्तु की लंबाई एवं प्रतिबिंब की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम उस लेंस का क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिसको हम m से दिखाते हैं। अब सपोज कर लीजिए, मान लीजिए m इज इक्वल टू, अगर प्रतिबिंब की लंबाई क्या है हमारी h डैश है और वस्तु की लंबाई क्या है h है, तो हम क्या लिख देंगे, h डैश अपॉन h, ठीक है। ये भी एक फार्मूला हो सकता है, इसको भी नोट करिए फटाक से।
अगर हम कहें, अब इसको अगर हम दूसरे लैंग्वेज में भी कह सकते हैं तो अच्छा बताइए, हमारा हम जानते हैं जहां प्रतिबिंब बन रहा होगा उसके प्रतिबिंब की बीच की दूरी को क्या कहते हैं, v से दिखाते हैं। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं m इज इक्वल टू v, प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी, अच्छा बताइए जहां प्रतिबिंब बन रहा होगा वहां से प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, v कहते हैं, तो v लिख दिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय वस्तु है। अब वस्तु की भी दूरी कुछ होगी ना प्रकाशीय केंद्र से, तो उसकी दूरी को हम किससे दिखाते हैं, u से। तो ये भी हम लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए किसी लेंस के लिए अगर वो दिया हो v और u दिया हो, तब भी हम मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा साइड में, ठीक है। बाकी ये हमारा है रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन से आपने क्या समझा कि किसी भी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई किसी भी लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई और उस लेंस के सामने रखी गई वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन या लीनियर मैग्निफिकेशन। इसको हम दिखाते हैं m से, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप ये फार्मूला लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम अगला पढ़ते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, किसी भी लेंस की क्षमता कितनी होती है वो हम देखेंगे कैसे होती है वो, यानी पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। इसको हम किससे दिखाते हैं, P से डिनोट करते हैं, ठीक है। P से हम डिनोट करेंगे, ठीक है। डिनोट करते हैं, जल्दी से लिखिए, फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। इसको क्या होता है, लेंस की जो क्षमता होती है वो उस लेंस के फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है। प्रतिलोम के बराबर होने का कहने का मतलब, जैसे मैं लिखूं कि जो लेंस की क्षमता P होती है वो किसी लेंस के फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर ही होती है, ठीक है। यानी किसी लेंस का अगर फोकस दूरी दिया गया है, अगर हम उसका रेसिप्रोकल निकाल दें, प्रतिलोम निकाल दें, तो जो प्रतिलोम आएगा, रेसिप्रोकल आएगा, वही उस लेंस की क्या होगी, क्षमता होगी, ठीक है। यानी हम समझ गए, ये फार्मूला निकल के आता है, किसी भी लेंस की फोकस दूरी का प्रतिलोम उस लेंस की क्या होती है, क्षमता होती है। यानी किसी भी लेंस के फोकस दूरी का रेसिप्रोकल, प्रतिलोम का मतलब होता है रेसिप्रोकल, उल्टा ही उसका क्या कहलाता है, क्षमता कहलाता है। अब इसका यूनिट देख लेते हैं, इसका यूनिट क्या होता है। यूनिट का मतलब होता है इसका मात्रक, ठीक है, मात्रक, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, डायोप्टर, ठीक है। लेंस की जो क्षमता होती है वो किसके मेजर की जाती है, डायोप्टर में मेजर की जाती है। तो आपने देख लिया कि लेंस की क्षमता क्या होती है, किसी भी लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम रेसिप्रोकल को ही उस लेंस की क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। इसको हम P से दिखाते हैं। इस लेंस की क्षमता P का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो क्या होता है, डायोप्टर होता है, ठीक है। ये लिख लीजिए। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो F रहेगा वो किस में रहेगा, मीटर में रहेगा, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर में नहीं, मीटर में होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए F की वैल्यू 1 मीटर हो तो क्या होगा, अगर F की वैल्यू 1 मीटर होगी तो उसकी जो क्षमता होगी वो भी क्या होगी, 1 डायोप्टर होगी, यानी 1D होगी, 1 डायोप्टर, D का मतलब डायोप्टर, ठीक है, एक डायोप्टर। तो अगर हम इसका भी डिफिनेशन पता करें तो हम क्या देंगे, अगर किसी भी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता जो होगी, पावर होगी, वो क्या होगी, 1 डायोप्टर होगी, ठीक है। आप आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। तो इसको पूरा नोट कर लीजिएगा। उसको भी लिखना चाहेंगे तो उसको नोट्स में दे दिया गया है, आपको मिल जाएगा आसानी से, कि अगर किसी भी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसकी पावर क्या होगी। तो किसी भी लेंस का अगर फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसका पावर क्या होगा, 1 डायोप्टर होगा। क्योंकि आप जानते हैं, अगर इसको आप समझिए तो P इज इक्वल टू 1 F की वैल्यू क्या है, 1 मीटर, तो 1 ही लिख सकते हैं ना, 1 मीटर, 1 डायोप्टर, ठीक है, 1 डायोप्टर, ठीक है। तो यानी पता चल गया ना कि अगर किसी भी लेंस की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर है तो उसका जो क्षमता होगा वो क्या होगा, 1 डायोप्टर के बराबर होगा। अब आपने लिख लिया होगा, ठीक है। फिर हमारा ये चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा।
लेंस की पहचान, लेंस की पहचान। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि लेंस की पहचान को हम कैसे भी किसी भी लेंस को पहचानेंगे। तो पहला होता है छू कर, ठीक है, हम किसी भी लेंस को छू कर कैसे पता करेंगे, छू कर के, ठीक है, छू करके हम किसी भी लेंस को छू करके कैसे पता कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले देखिए, अगर वो लेंस कैसा है, उत्तल, ठीक है, उत्तल है और अवतल, दो ही लेंस होते हैं, ठीक है। अगर वो उत्तल लेंस है, ठीक है, तो जब आप उसको छुएंगे तो वो किनारों पे कैसा फील होगा, किनारों पे कैसा होगा, पतला रहेगा। अगर कोई भी लेंस किनारों पे पतला महसूस हो छूने पे और बीच में मोटा महसूस हो, गोल सा लेंस होता है, गोल सा, उसको जब आप किनारों पे छुएंगे ना तो लगेगा ये पतला लग रहा है, और बीच में छुएंगे तो आपको ऐसे, अगर किनारों से अपने हाथ को पीछे बीच में सरकाएंगे ना तो लगेगा कि अब बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से हम कह देंगे कि अगर वो लेंस जिसको छूने पे किनारे पे पतला और बीच में मोटा लगेगा वो कैसा होगा, वो उत्तल लेंस होगा। और वही उसी के अपोजिट अगर किनारों पे मोटा और बीच में पतला लगेगा तो वो कैसा होगा, अवतल लेंस, जस्ट लाइक ऐसे ही लेंस, ठीक है। इसीलिए हम इसको लेंस में पढ़े होंगे कि जो लेंस किनारों पे पतले और बीच में मोटे उत्तल होते हैं और जो किनारों पे मोटे और बीच में पतले वो अवतल होते हैं। तो अगर आपको लेंस दे दिया जाए छू के बताने के लिए तो सिंपल आप उसको बीच में टच करिए और किनारों पे टच करिए, आपको फील हो जाएगा कि बीच में मोटा या पतला हो रहा है या किनारों पे पतला या मोटा। अगर किनारों पे पतला बीच में मोटा तो वो उत्तल है, अगर बीच में पतला और किनारों पे मोटा तो अवतल है। तो ये हम बता सकते हैं। उसके अलावा हम मान लीजिए कहा जाए कि आप इसको टच मत करिए, इसको ऐसे बस देख के बताइए, तो उसको देख के बताने का रीजन क्या है, आप सीधे देख सकते हैं, इसको हम मिटा दें तो उसको केवल लेंस को आपको दे दिया जाएगा किसी चीज के थ्रू, मान किसी ऑपरेटर्स में रख के और उसको आप दे दिया जाए। आप कहा जाए कि इसको टच मत करिए, बस सिंपली आपको किसी ऑपरेटर में रख के और आपको उठा के दिया जाएगा कि देखिए इसको बताइए आप कौन सा लेंस है। तो कोई दिक्कत है, कह दीजिए आसान है, हम क्या करेंगे उनको हम प्रतिबिंब के थ्रू देख के बता देंगे, प्रतिबिंब को देख, प्रतिबिंब से हम बता देंगे, ठीक है। अब देखिए प्रतिबिंब से कैसे बताएंगे, तो सिंपल, किसी भी लेंस को आपको दिया जाता है, आपको नाम पता नहीं है, सिंपली आप उसको लेके जाइए, कोई भी चीज लिखी हुई चीज है, लिखी हुई चीज पर रखिए, उस पर रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद उसको धीरे धीरे उठाना शुरू करें। अगर लिखा हुआ प्रतिबिंब जो है उस लेंस में आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, बड़ा होता दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे आप लेंस को ऊपर करेंगे वो चीजें क्या होती जाएंगी, बड़ी होती जाएंगी, और जो ही बड़ी होती जाए आपको सीधे कह देना वो क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। अगर लिखी हुआ प्रतिबिंब अगर हमारा बड़ा होता जा रहा है तो वो कैसा होगा, उत्तल लेंस होगा। और वही लिखी हुई चीज जब हम लेंस को ऊपर लेके जा रहे हैं तो वो लिखी हुई चीज छोटी होती जा रही है, तो वो क्या होगा, यानी अगर प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, इसमें प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। जब हम लेंस को ऊपर की तरफ उठाएंगे तो प्रतिबिंब बड़ा होता हुआ नजर आएगा, बड़ा होना शुरू होगा, बड़ा होता नजर आएगा, ठीक है। अगर बड़ा होता नजर आएगा तो वो उत्तल लेंस होगा, और अगर अवतल लेंस रहा तो वो प्रतिबिंब हमारा क्या नजर आएगा, उसका जो प्रतिबिंब दिख रहा होगा वो हमें लेंस में छोटा दिखने लगेगा, अक्षर छोटा होने लगेगा, प्रतिबिंब छोटा होता नजर आएगा, छोटा होता नजर आएगा, ठीक है। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, लिखा हुआ चीज है उसको लेंस को उस पर रखिए और उसको धीरे धीरे उठाना शुरू करिए। जो ही धीरे धीरे उठाएंगे आप देखेंगे कि वो लेंस में क्या हो रहा है कि अगर लिखा हुआ अक्षर बड़ा होता नजर आ रहा है तो वो उत्तल होगा, और लिखा हुआ अक्षर छोटा नजर आ रहा होगा तो वो क्या होगा, अवतल होगा। सिंपल यही दो पहचान है, छू के और प्रतिबिंब को हम देख के भी किसी भी लेंस को हम बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लेंस का एक छोटा सा और टॉपिक बच गया है, लेंस का उपयोग, ठीक है। लेंस के उपयोग क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो हम इनको बीच में अगर डिवाइड करने के उपयोग पढ़ेंगे, यूजेस, तो यहां लिख देते हैं उत्तल और इधर अवतल, उत्तल और अवतल। अब देखिए उत्तल लेंस का उपयोग किस में किया जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं दूरबीन में, सूक्ष्मदर्शी में, दूरबीन में, सूक्ष्मदर्शी में यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा अगर बात करें तो जो भी घड़ी बनाने वाले होते हैं, घड़ी साज जिसको कहते हैं, घड़ी बनाने वाले, ठीक है, जो घड़ी साज होते हैं, घड़ी बनाने वाले जो घड़ी साज होते हैं वो भी लेंस इसी उत्तल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। घड़ी साज किसका लेंस यूज करते हैं, उत्तल लेंस। अब ये उत्तल लेंस क्यों यूज करते हैं, उन कलपुर्जों को बनाने के लिए, घड़ी के कलपुर्जों को क्या करने के लिए, बनाने के लिए, कलपुर्जों को बनाने के लिए,
ठीक है, क्योंकि उनको देख छोटे छोटे होते हैं, तो आपने अभी पढ़ा था कि प्रतिबिंब को वो क्या करेगा, बड़ा करके दिखाएगा, तो आराम से हम उससे उनके कलर पुर्जों को बड़ा देखेंगे। देखिए अगर आप एक आंख पे ऐसे छोटा सा ऐसे शेप में ऐसे गोल का होता है, वो आंख पे ऐसे लगाए होते हैं, ठीक है, तो वही होता है हमारा, उसमें भी जो लेंस होता है वो कौन सा है, उत्तल लेंस होता है। उसके बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें जिनका दूर दृष्टि होता है, दूर दृष्टि दोष जिनकी आंखों में होती है, दूर दृष्टि का दोष का मतलब है, इसको हम डीपली पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, बस फिलहाल इतना जान लीजिए। दूर दृष्टि दोष में कहने का मतलब होता है कि जो दोष होता है वो दिखता है, कहने का मतलब है दूर दृष्टि में दूर की चीजें दिखती है लेकिन पास की चीजें नहीं दिखती हैं, उन चीजों को हमको उनको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। यानी दूर दृष्टि दोष में भी इसका यूज किया जाता है। दूर दृष्टि के निवारण में, दूर दृष्टि दोष के निवारण में भी हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं। वो कैसे होता है, क्या होता है, इसकी जिज्ञासा आपके अंदर होगी कि कैसे हो जाता है, वो हम सेकंड चैप्टर में पूरी तरह से डीपली पढ़ेंगे, तो उसमें हमको टाइम वेस्ट नहीं करने का मतलब है। बस याद रखिएगा जब आप सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि कैसे वो दूर हो जाती है, अब वो हमें पास की चीजें दिखाई देने लगती है, उत्तल लेंस का यूज करते हैं। अब हम पढ़ते हैं अवतल लेंस में। तो अवतल लेंस में पहली बात हम कर सकते हैं निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ठीक है, दृष्टि दोष के निवारण में, दृष्टि दोष के निवारण में हमारा कौन सा यूज होता है, अवतल लेंस यूज होता है। जो कि मैंने ये जो लगाया है, मुझे निकट दृष्टि दोष है, यानी मुझे दूर की चीजें नहीं दिखती हैं क्लियर, उतनी साफ नहीं दिखती हैं, इसलिए मैंने ये वाला चश्मा लगाया हुआ है, जिस चश्मे में हमारा कौन सा लेंस लगा है, अवतल लेंस लगा है, ठीक है, जिससे मुझे दूर की चीजें आसानी से दिख जाती है। जबकि मेरे पास की चीजें मैं आसानी से बिना चश्मे के देख लेता हूं, लेकिन दूर की चीजें मैं नहीं देख पाता हूं उतनी क्लियर, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे दूर दृष्टि दोष है। और उस दूर दृष्टि दोष के लिए मैंने कौन सा लेंस लगाया है, अवतल लेंस लगाया है, ठीक है। दूसरा हम कह सकते हैं जो भी स्ट्रीट लाइट होते हैं या लाइट्स होती है, उनमें भी हम लगाते हैं, क्योंकि अवतल लेंस क्या होती है, प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करती है, ठीक है, प्रकाश की किरणों को फैलाती हैं, इसीलिए हम जो भी लाइट्स होती हैं, चाहे वाहनों के लाइट्स में हम लिख सकते हैं, वाहनों के लाइट्स में, वाहनों के लाइट्स में, ठीक है, लाइट्स, या दूसरा कह सकते हैं स्ट्रीट लाइट्स भी कह सकते हैं। स्ट्रीट लाइट में जो ग्लास उसके ऊपर लगा होता है ना, जो बाहर की तरफ स्ट्रीट्स, ठीक है, उसमें भी हमारे कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। तो ये फटाक से नोट करिए। यहां वाहनों के लाइट्स का मतलब समझ रहे ना, हेडलाइट जो सामने वाली लाइट होती है, ठीक है, वो समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर बहुत कंफ्यूजन है तो आपको यहां वाहनों के हेडलाइट, ठीक है, बहुत लिख दीजिए, वाहनों के हेडलाइट, इतना ये भी लिख लीजिए, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हेडलाइट्स में या स्ट्रीट लाइट्स में भी इसका यूज किया जाता है, अवतल लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर बिठा देते हैं। इस तरह से आपका देखेंगे कि आपका ये जो चैप्टर हो गया वो क्या हो गया, खत्म हो गया। अभी हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे या कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जो भी चैप्टर देखिए, जो भी चैप्टर साइंस के जो भी चैप्टर खत्म हो रहे होंगे उनके अगर उनमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे तो उन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाएगा। उसके अलावा जितने भी बोर्ड में उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बोर्ड में पिछले 10 सालों के अंदर, या कुछ और भी इंपॉर्टेंट आ सकने वाले क्वेश्चन को भी हम आसानी से उनको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। धीरे धीरे वो क्लासेज आना शुरू हो जाएंगी, आप उन क्लासों को भी पढ़िएगा जिससे आपको वो कुछ 5 नंबर के क्वेश्चन हर सेक्शन में, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिला के, सॉरी फिजिक्स कह रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के जो क्वेश्चन मिला के उन सभी में आप 15 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लासेस को, वीडियोस को भी पढ़ने को सके, उसको फास्ट फॉरवर्ड करके 20-25 मिनट की वीडियोस होंगे, उनको आसानी से आप देख के पढ़ लेंगे, ठीक है। उनके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, उनके पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे, उन पीडीएफ को भी आप आसानी से रख लीजिएगा, ठीक है, और एक आप में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उन सभी क्लासेस जो जैसे चैप्टर खत्म होंगे
उन सभी क्लासेस के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स भी आपको प्रोवाइड अभी कर दिए जाएंगे धीरे धीरे। ये चैप्टर खत्म हुआ, इसके अभी कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा अगली बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो उसको चिंता करने की कोई बात नहीं, वो सारे वही क्वेश्चन रहेंगे जो भी हमारे बोर्ड्स में आ चुके हैं या आ सकते हो सकते हैं, ठीक है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हो सकता है कि आ जाए, ठीक है। उन सभी क्वेश्चन को हम आसानी से अगले वीडियोस में हम कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो अगर अब तक की आपकी क्लास सेशन ये अगर अच्छी लगी हो गई तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हम लोग के मनोबल को और बढ़ाएगा, ताकि हम लोग और जल्दी प्रयत्न करके आपके लिए और अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करते रहेंगे, ताकि आप अपने क्लास में 10th क्लास की बोर्ड में आप अच्छे नंबर गेन कर सके, पा सके, ठीक है। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हैप्पी दशहरा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, और लाइक करना मत भूलिए।